वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फम मिन चिन से मिले गौतम अडानी। गौतम अडानी ने बोला कि मैं 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा वियतनाम में अगले 10 साल में। कंपेयर करते इंडिया से तो 500 बिलियन डॉलर्स उनकी इकोनॉमी है, हमारी कोई 4 बिलियन डॉलर्स पे टच कर रही है। बांग्लादेश इस टाइम 56 बिलियन डॉलर पे है, हमारा कंपैरिजन इंडिया छोड़ दे बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं। एक तो गौतम अडानी आ गया, यानी कि भारत पहुंच गया वहां पे। ऊपर से अमेरिका बहादुर ने बोला कि भाई हम भी पैसे लगा देंगे। अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ? हम एक्सेप्ट करते हैं, हम हिंदुस्तान हमारा भाई है, हमारा दोस्त कंट्री है, हमारा सेकंड होम। जब हमारे प्लेयर इंटरनेशनल इवेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दूसरा घर है। अपनी पॉलिसी के इंतहाई मेरे ख्याल में मजबूत स्ट्रिक्ट लेवल के प्रिंसिपल्स हैं उनके, जब वो फॉलो करने पे आते हैं तो किसी को नहीं देखते, क्या वो कश्मीर का आर्टिकल हो या कुछ भी हो। तीसरी चीज है चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अदानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके। ये है आलिया शाह। देखें जैसे वो बड़ी पूछ रही हैं कि क्यों पाकिस्तान इतना पीछे है, क्या हम एंटी साइंस लोग हैं? जाहिर बात है, ये हम सारे जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं। इंडिया वैसे चांद तक पहुंचा है, पहुंच गया, हमने कोशिश भी नहीं की है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। अगर यही ब्लेम गेम हम करेंगे ना तो उसके बाद हो सकता है यही लोग हमें खत्म नीस्त नाबूद कर दे। तो जरा सुनिए जरा इनके हस्बैंड क्या फरमा रहे हैं। ओहो जिन भूत, ओहो ये असल में गोस्ट बस्टर हैं। ये जिन भूतों की साइंटिफिकली तलाश करते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने रिसीव करा गौतम अडानी को, उनको वेलकम करा और बोला कि स्ट्रेटेजिक एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका स्वागत है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फम मिन चिन से मिले गौतम अडानी। गौतम अडानी ने बोला कि मैं 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा वियतनाम में अगले 10 साल में। और अडानी का जो प्रपोज प्रोजेक्ट है वो है लियन च्यू पोर्ट, एक डनांग एक जगह है, डनांग में ये पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट को मैं इंकरेज करता हूं, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है अडानी साहब। और इसके अलावा कोलैबोरेशन अर्ज्ड ऑन लियन च्यू पोर्ट, चूलाई एयरपोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि लियन चौ पोर्ट जिस पे पैसा डाल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने ये भी बोला है कि साहब आप चूलाई एयरपोर्ट है, चूलाई एयरपोर्ट में भी आप पैसा डालिए। और फिर बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर है, विंड है, इन सब में भी आप पैसा डालिए। वियतनाम ने सपोर्ट करा इंडियन फर्म्स को और बोला है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। तो गौतम अडानी साहब पहुंच गए वहां पे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौतम अडानी ने और क्या क्या करा है और इससे चाइना को क्यों दुख हो रहा है। क्योंकि यार भाई लड्डू तो उतना ही है ना। एक जमाने में एक ही बंदा लड्डू खा रहा था, अब दूसरा बंदा आया कहता आधा मुझे दे। अब जो पहले सिर्फ पूरा लड्डू डकार रहा था उसको तो प्रॉब्लम होगी कि ये कौन आ गया बे, भारत से कौन आ गया इंडिया से जो कह रहा है कि आधा लड्डू दे। और ये भी नहीं कह रहा गौतम अडानी कि तू आधा लड्डू दे, वो कह रहा है कि पूरा लड्डू मैं ही खाऊंगा। वो चाइना से कह रहा है कि पूरा का पूरा लड्डू मुझे दे, मैं खाता हूं पूरा लड्डू। तो अब चाइना को बड़ी दिक्कत हो गई। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, डेटा देता हूं, फिर मैं एनालिसिस करूंगा। अब देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना का जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फेलियर देखते हुए उसमें देखा कि कमी आई है। लोग बेल्ट एंड रोड से निकल रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो गई बेल्ट एंड रोड से, कर्जे चढ़ गए, नहीं कर्जे दे पा रहे। अडानी ने मौका देखा, अडानी मूव इन कर गया। अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो इसने करी है टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट इन श्रीलंका, चाइना ने भी उसके लिए बिड करा था, अडानी ने भी बिड करा था, अडानी बिड जीत गया और कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में अडानी ने इन्वेस्टमेंट कर दी। चीन परेशान हो गया। कोलंबो में जो अडानी का पोर्ट है, जो अडानी डेवलप कर रहा है, उसमें अमेरिका आधी अरब डॉलर यानी कि 500 मिलियन यूएस डॉलर्स उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। इससे जिसको कहते हैं ना कि जले पर नमक चढ़ना, फिर खटाई डालना, फिर मिर्च डालना, फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ना। एक तो गौतम अडानी आ गया, यानी कि भारत पहुंच गया वहां पे। ऊपर से अमेरिका बहादुर ने बोला कि भाई हम भी पैसे लगा देंगे। अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ, ये ज्यादा हो गया। अब चाइना परेशान है। तीसरी चीज है चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अडानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके और वहां पे खुद जाके बैठ गया। चौथा हाइफा पोर्ट इन इजराइल, ये बहुत मोटी बात है, बड़ी बात है। हाइफा पोर्ट इसको चाइना भी लेना चाह रहा था और शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप ये ऑलरेडी एक पोर्ट को हाइफा के पास ऑपरेट करता है। हाइफा पोर्ट ले लिया, 3 अरब डॉलर देके अडानी ने खींच लिया पूरा का पूरा।
अब चाइना हो गया परेशान, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि वो अपना पूरा वर्चस्व वहां पे कायम करे। वहां पे भी अडानी पहुंच गया। और अडानी का जो नया पोर्ट है केरला में एट विजिंजम, ये इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में स्ट्रांग कर रहा है और चाइना के डोमिनेंस को ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंज कर रहा है। अब देखिए ना, ये तो दोस्तों मैंने आपको डेटा वेटा बताया, वो जाके मिला वहाँ के प्रधानमंत्री को वियतनाम के और बोला ये करेंगे, ऐसा करेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। वहाँ के और पाकिस्तान से कोई जाता है ना इंडिया तो बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में ही हैं। इतना अच्छा बना हुआ है, अपने मुल्क में, अपने मुल्क के अंदर है, इतना एका है उन लोगों में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो कहाँ मतलब घूमने फिरने के हिसाब से और किस में, ऑटो में और दूसरी चीज़ों में? मैं ट्रेन में गई हूँ। अच्छा, ट्रेन में गई हूँ। ट्रेन तो बहुत अच्छी होती है वहाँ की, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनें होती हैं वहाँ की। तो ऐसा क्या सर्विस बहुत खास अच्छी है? है। मैं जब भी किसी से भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ की ट्रेन की बात ज़रूर करता हूँ। मैं खुद भी फ़ैन हूँ इवन, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या खास वजह होती है कि ट्रेन वहाँ की ज़्यादा, हम पाकिस्तानी लोग स्पेशली बोलते हैं कि यार वहाँ की ट्रेन का कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यूरोप वगैरह तो जो हर बंदा नहीं जा सकता, वैसे इंडिया जाना भी आसान नहीं है, वीज़ा इतना आसान, लेकिन अगर जो चले जाते तो बोलते हैं यार वो यूरोप वाली ट्रेनों का मज़ा वहाँ किसी हद तक आप ले सकते हैं, इतनी लग्जरी ट्रेनें हैं। मतलब यहाँ जो जिस तरह पाकिस्तान में चलती हैं ट्रेनें, उससे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया की ट्रेनें बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ की सहूलत होती है, गंदगी नहीं होती, साफ़ सुथरे लोग होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो शॉपिंग वगैरह भी आपने जो है काफ़ी वहाँ की होगी, तो कुछ याद है वहाँ की मार्केट वगैरह देहरादून की? जी, मुझे देहरादून की याद है। एक तो इंदिरा है वहाँ की, और वहाँ के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है वहाँ की। अच्छा, कि लड़की अगर पहने या औरत पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मैं बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आई थी वहाँ से। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल बहुत ज्वेलरी अच्छी होती है वहाँ की, चूड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो वहाँ की ज्वेलरियों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है जो इंडिया की ज्वेलरी होती है। अच्छा, हाँ, वो तो यहाँ भी काफ़ी जो है शॉप्स ऐसे हैं जो वहाँ की ज्वेलरी का नाम टिका, वो वहाँ की होती ही नहीं होती, लेकिन काफ़ी ऐसी बोल्टन मार्केट में भी शॉप्स हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि वहाँ से हम जो है ये मंगाई है। वो मंगाते हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए मंगाते हैं और ला के यहाँ पर बेचते भी हैं।